इस वीडियो में बात होगी उस हीरो की जिसकी जर्नी प्रेम से शुरू होती है और ऑब्सेशन पर खत्म होती है, बिल्कुल बढ़ती ही चली जाती है। उस हीरो की जिसने शाहरुख खान के बाद खुद को दोबारा गढ़ा और आखिर में उस टॉक्सिक लवर की जो आज के सिनेमा का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बन चुका है। ये वीडियो कई लोगों को प्रोपेगेंडा लग सकती है या एक तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश, पर लग भी रही है तो एक बार पूरा वीडियो सुनिए तो सही और बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। बॉलीवुड में एक समय था जब हीरो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं होता था, वो एक आदर्श होता था, एक एस्पिरेशन। लोगों के घरों में पोस्टर सिर्फ इसलिए नहीं लगते थे कि एक्टर अच्छा दिखता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था जैसा लोग बनना चाहते थे। उस दौर में हीरो का मतलब था सैक्रिफाइस, लॉयल्टी, करेज और सबसे जरूरी रिस्पेक्ट। लेकिन जैसे जैसे नई सदी आई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया, ऑडियंस की साइकोलॉजी बदली और बॉलीवुड का हीरो धीरे धीरे एक नए रूप में बदलने लगा। वो एक परफेक्ट नहीं रहा, हालांकि परफेक्ट होने के सबके अपने पैमाने होते हैं। बॉलीवुड का हीरो हमेशा से लार्जर देन लाइफ रहा है, लेकिन एक जमाना था जब उसकी अच्छाई, उसकी ताकत थी। ऑडियंस उसे इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो आदर्श था, इंस्पिरेशन था, जिसे देखकर लोग सोचते थे कि ये बनना चाहते हैं हम तो। ध्यान से सुनेगा, यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि सिनेमा समाज का आईना था और आज भी है। कैसे लोग किसी हीरो की मोस्ट अवेटेड फिल्म को देखने के लिए उसी तरह के गेटअप में पहुंच जाते हैं, है ना? आपने भी किया ही होगा कभी ना कभी तो। खैर, जैसे जैसे समय बदला, ऑडियंस बदली और हार्ट ब्रेक कल्चर बढ़ा, हीरो भी बदलता गया। वो सॉफ्ट से इंटेंस हुआ, इंटेंस से फ्लॉड और फ्लॉड से टॉक्सिक। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये एक स्लो ट्रांसफॉर्मेशन था जिसकी शुरुआत आप 90s के एंड में देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो यही ट्रांसफॉर्मेशन आज तेरे इश्क में जैसी फिल्मों का फाउंडेशन बन चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा रुकिए, यहाँ शाहरुख खान का नाम आना जरूरी है, क्योंकि एसआर के जब आए तो कुछ फिल्मों के बाद उन्होंने ऑडियंस को दिखाया कि लव का मतलब सिर्फ पॉजिटिवनेस नहीं होता, लव में रिस्पेक्ट, डिग्निटी और कंसेंट भी आता है। सबसे खास बात, हीरो रो सकता है, अपनी प्रेमिका का सहारा ले सकता है। उन्होंने साबित किया कि एक हीरो जरूरी नहीं चिल्लाए, तोड़े, पीटे, वो समझे, सुने, महसूस करे और क्राउड भी उस हीरो को अच्छा माने। एसआरके के बाद हमारा सिनेमा दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ वो हीरोज थे जिन पर एसआरके की लेगेसी का असर था और दूसरी तरफ वो हीरोज जिनकी पॉपुलैरिटी एक्सट्रीम रिएक्शंस, रेज, हार्ट ब्रेक और इमोशनल ब्रेकडाउन से आती थी। और धीरे धीरे ऑडियंस ने दूसरे वाले को ज़्यादा अपलॉड करना शुरू किया। ये अपलॉज ही वो ट्रिगर था जिसने बॉलीवुड को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहाँ से लौटना मुश्किल था। इससे पहले ही फिल्म मेकर समझ पाते। 2003 में तेरे नाम जैसी फिल्म आई जिसने ऑब्सेशन को स्ट्रेट अप रोमांस की तरह प्रेजेंट किया। सलमान खान के कैरेक्टर ने जिस तरह जुनून को लव कहा, ऑडियंस ने उसी को इंटेंसिटी समझकर तालियां मारी। और यही अपलॉज बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिसगाइडेंस थी, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने इसे सिग्नल समझ लिया कि पेन इज पैशन, वॉयलेंस इज पावर, ऑब्सेशन इज लव। इस एक थॉट ने बॉलीवुड को 20 साल पीछे रख दिया और तेरे इश्क में तक आते आते ये एक फुल फ्लेज फार्मूला बन चुका है। अगर हम तेरे नाम और तेरे इश्क में के बीच की जर्नी से डिफाइन करें तो शॉकिंगली ये जर्नी सीधी लगती है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब सिनेमेटोग्राफी मॉडर्न है, कलर ग्रेडिंग बेटर है, बैकग्राउंड स्कोर लाउडर है और एक्टर्स यंगर है, लेकिन कोर मैसेज वही है। अगर तुम लड़की से प्यार करते हो तो उसे पाने के लिए कुछ भी कर देना इज एक्सेप्टेबल। यही स्टैग्नेंसी बॉलीवुड की सबसे बड़ी क्रिएटिव समस्या है। उसे टॉक्सिक टेम्पलेट को इवॉल्व करने की नीड ही नहीं लगती, क्योंकि ऑडियंस अभी भी उसी इंटेंसिटी, उसी मैडनेस और उसी जुनून ऑफ लव को अपलॉड करती है। पर यहाँ गलती ज्यादा हिंदी सिनेमा को चलाने वालों की है। ऑडियंस की बात करें तो इंडियन यूथ आज इस टॉक्सिसिटी को 3 तरीके से कंज्यूम करती है। एक वो जो इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट समझती है और आगे बढ़ जाती है। दूसरी वो जो इसे प्रॉब्लमेटिक मानती है और इसे डिस्कम्फर्ट महसूस करती है। लेकिन तीसरी कैटेगरी वो है जो इससे डीपली रिलेट करती है। यही कैटेगरी सबसे डेंजरस और सबसे इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि ये लोग खुद को इन कैरेक्टर्स में देखते हैं। उनका हार्ट ब्रेक जब स्क्रीन पर दिखता है, उन्हें वैलिडेशन मिलता है। रणविजय की मैडनेस हो, कबीर सिंह का रेज हो या तेरे इश्क में का इश्क का जुनून, ये सब उनके इमोशनल वुंड्स को ग्लोरीफाई रूप में दिखाते हैं और यही रिलेटेबिलिटी टिकट काउंटर को चलाती है। आपने राजना देखी होगी, देखी है ना? इस फिल्म के रिलीज के कई सालों तक लोगों को लगता था कि इस कहानी का हीरो कुंदन है, जबकि वो असल में विलेन था,
एक स्टॉकर, एक ऐसा लवर जो ना का मतलब नहीं समझ पाया। मेकर्स ने उसे आपके सामने कहानी के हीरो की तरह प्रेजेंट किया और आप उसे एंटरटेनमेंट के चक्कर में मिसअंडरस्टैंड कर गए। लेकिन रिलेटेबिलिटी और ग्लोरिफिकेशन में एक बहुत थिन लाइन होती है। सिनेमा का काम सिर्फ दिखाना नहीं होता, कैसे दिखाना है ये उसका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही रीज़न है कि एनिमल और जोकर की तुलना फंडामेंटली गलत है। जोकर आपको अनकंफर्टेबल करता है क्योंकि वो आपको अपनी डार्कनेस से दूरी बनाने पर मजबूर करता है। वहीं एनिमल आपको एक्साइट करता है क्योंकि उसकी डार्कनेस को स्टाइलिश बनाया गया है, एस्थेटिक बनाया गया है। जोकर मोरल डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, एनिमल मोरल कन्फ्यूजन। और तेरे इश्क में का ट्रेलर देखकर लगता है कि फिल्म जल्दी ही इसी कन्फ्यूजन की तरफ जाने वाली है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि फिल्म खराब है या इसे देखने मत जाइए, पर जो कुछ देखिए उससे रिलेट और एम्पैथाइज करने से पहले ज़रा एक बार सोचिए कि किसी भी आदमी के बैड एक्शंस का जस्टिफिकेशन सही है जस्ट बिकॉज उसने सफ़र किया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।